हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसे कि लगातार हम क्लास कर ही रहे हैं डीएड SCI फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे। अगर गैप हो जाता है तो संडे थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए नहीं क्लास कर पाते, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि कंटिन्यू में कि 1-2 दिन गैप हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन बंद हो जाए, है ना। तो प्रिपरेशन हमारी लगातार चलती रहेगी। तो आज भी हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर पे, बात करेंगे DED SEIDD फर्स्ट ईयर। फिर हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2024, ठीक है। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट को टॉपिक एंड क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आज कोर्स 3 पर बात करेंगे। कोर्स 3 में देखेंगे कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक हमारे ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर हम कोर्स 3 की अगर कॉमनली बात करें ना, पूरा पेपर जो है प्रैक्टिकल बेस्ड है। कोर्स 8 हो गया, कोर्स 3 हो गया फर्स्ट ईयर में, है ना। बहुत ही ज़्यादा कोर्स 8 सेकेंड ईयर में है। अगर कोर्स 3 और कोर्स 8 दोनों एक जैसे क्वेश्चन रिलेटेड पेपर हैं ये दोनों, लेकिन कोर्स 3 जो है आपका पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। अगर यहाँ पर अगर थ्योरी की भी बात करें ना, कि जो चीज़ पढ़कर हम करके आ सकते हैं, इसमें क्या आपको एक्सपीरियंस अपना याद रखना होगा, किस तरीके से हमने अपने बच्चे के साथ काम किया है, किस तरीके से हमने प्रैक्टिकल में काम किया है, प्रैक्टिकल के टाइम पर हमने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था, वो सब चीज़ें ध्यान में रखकर हमें इस पेपर की प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस और अपना पेन ले लीजिए। क्वेश्चन 1.1 देखिए, स्क्रीनिंग आकलन, मूल्यांकन, आकलन, परीक्षण और मापन की परिभाषा अर्थ सहित लिखिए। 1.1 इसमें देखिए आपको ये 3-4 चीज़ें पूछी। स्क्रीन का मतलब होता है स्क्रीनिंग का आवरण करना। जैसे हम किसी चीज़ का स्क्रीन होती है ना, उस पर हमें स्पष्ट पता चल जाता है। जैसे हम फ़ोन खोलते हैं, स्क्रीन देखते हैं, टाइम किससे पता चला हमें? फ़ोन से। फ़ोन पे क्या है? एक स्क्रीन है जिसे हम देख रहे हैं, एक आवरण है जिसमें हमें हर चीज़ स्पष्ट होती है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग आकलन क्या है और मूल्यांकन, आकलन, परीक्षण, 3-4 चीज़ें पूछिए। इसमें आपको ये 5 नंबर में प्रश्न आएगा जिसमें पूछेगा आपसे आवरण, आकलन, मूल्यांकन, आकलन, परीक्षण और मापन की परिभाषा अर्थ सहित आपको लिखनी है। तो हर चीज़ का अर्थ लिखना है, परिभाषा लिखनी है, ठीक है ना। चाहे वो स्क्रीनिंग का अर्थ हो गया, आकलन का अर्थ हो गया, मूल्यांकन का अर्थ हो गया, ठीक है, आकलन परीक्षण का अर्थ, परिभाषा, सबकी अर्थ और परिभाषा एक साथ देनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें से आपका 1.1 जो है ना, 2 नंबर में प्रश्न बहुत आते हैं। इसमें से हर एक टॉपिक से 2 नंबर का आएगा। जैसे स्क्रीनिंग को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर में प्रश्न आता है। आकलन को परिभाषित कीजिए, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, मूल्यांकन के 2 प्रकार लिखिए, आकलन परीक्षण को परिभाषित कीजिए, मापन को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से 2-2 नंबर के भी प्रश्न बनते हैं, ठीक। 1.2 देखिए, निदान और प्रमाणन के लिए आकलन। यानी कि हमारा निदान और प्रमाणन के लिए आकलन कौन कौन से आकलन है, जिसमें बौद्धिक आकलन, उपलब्धि आकलन, योग्यता आकलन, अन्य मनोवैज्ञानिक आकलन। इनमें से 2 आकलन बहुत पूछे जाते हैं। एक बौद्धिक आकलन पूछा जाता है, एक उपलब्धि आकलन पूछा जाता है। तो आप दोनों को अच्छे से याद कर लें, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक। 1.3 देखिए, विकासात्मक आकलन और शैक्षिक आकलन, फिर भी स्तर पर रचनात्मक और योगात्मक आकलन। विकासात्मक आकलन और शैक्षिक आकलन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शैक्षिक आकलन 5 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद कर लें। प्रश्न आपको आएगा शैक्षिक आकलन से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक आकलन की अवधारणा को परिभाषित करते हुए शैक्षिक आकलन के महत्व और उद्देश्यों को लिखिए। इस तरीके से भी आ सकता है। क्वेश्चन देखिए 1.4, औपचारिक और अनौपचारिक आकलन की शैक्षिक अवधारणा और भूमिका। यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक आकलन में क्या है, उन्होंने दोनों में शैक्षिक अवधारणा की भूमिका लिखी है। और शैक्षिक अवधारणा की
भूमिका पूछी है। 5 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 1.5 है विकासात्मक विकलांगता वाले छात्रों का आकलन करते समय विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। 5 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है 88%। कुछ ऐसे जब टॉपिक आ जाते हैं ना, बड़ा सीधे सीधे है कि विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों का आकलन करते समय विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु। अब क्या लिखना है इसमें, पढ़े हुए थोड़ी ना, कहीं लिखा होगा वो थोड़ी ना हमने करना है। हमने जब बच्चे को असेसमेंट किया था, जब असिस कर रहे थे प्रैक्टिकल के टाइम पे, तो हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी थी, बस वही लिखनी है। पढ़ने की और समझने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन को समझो, आंसर लिख दो, ठीक है। कुछ अब के यूनिट पर जाते हैं, सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट में 2.1 है स्क्रीनिंग उपकरणों का शैक्षिक सेकंड में प्रयुक्त कारणों का दायरा और महत्व 5 नंबर में पूछेगा। आपको इतना नहीं पूछे हो सकता है, ठीक है ना। 2.5 है शिक्षक दक्षताएं, शिक्षक की दक्षताएं और विभिन्न सेटिंग में आकलन में विशेष शिक्षा शिक्षक की भूमिका। 5 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी 89% मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक। लेकिन इस तरीके से नहीं पूछेगा, वो इतना पूछेगा क्या है शिक्षक की दक्षताएं, ठीक है। और पूछेगा विभिन्न सेटिंग में आकलन में शिक्षक की क्या भूमिका है, यानी कि आकलन में विभिन्न सेटिंग में या विभिन्न शैक्षिक सेटिंग में आकलन में शिक्षक की क्या भूमिका है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है। यूनिट 3 पर बात करेंगे। 3.1 में आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सारे यहाँ पर बता रखे हैं असेसमेंट टूल वगैरह। यहाँ पर DSM-5 बहुत पूछा जाता है, कार्ड्स बहुत पूछा जाता है, दोनों को रेडी कर लीजिए आप। 5 नंबर में आएगा, ठीक। 3.2 देखिए सीखने की शैलियों और रणनीतियों का आकलन। 5 नंबर में 3.3 क्रम, ये डिफरेंशियल डायग्नोस है, जो हमारा क्रमानुसार रोग का निदान है ना, ये डिफरेंशियल डायग्नोस है, ठीक है ना। डिफरेंशियल डायग्नोस या निदान को समझाइए 5 नंबर में। फिर है संबंध स्थितियों का आकलन, यानी कि एसोसिएटेड कंडीशंस का आप असेसमेंट से क्या समझते हैं, 5 नंबर में ये भी है। यूनिट 3 आप पूरा ही कर लीजिए, 5 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें थियोरेटिकल थोड़ा मिल रहा है, आ सकता है, ठीक है। यूनिट 2 में जैसे कि अभी 2 आए थे टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर हम 10 की बात करें तो 10 अभी हमें नहीं मिला है कि 10 किस किस कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आकलन विचार करते हुए महत्वपूर्ण बिंदु 5 में ही पूछेगा, हाँ ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। 1.1 बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए आकलन का उद्देश्य और महत्व 10 नंबर में आएगा। ये बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए आकलन का उद्देश्य क्या है, तो बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के बारे में लिखेंगे, फिर आकलन के बारे में लिखेंगे, उद्देश्य और महत्व आपको 10 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्री स्कूल स्तर पर आकलन उपकरण। प्री स्कूल स्तर पर जो हमारे असेसमेंट टूल होते हैं वो कौन कौन से, उनमें से कोई एक आएगा। उपनयन, पोर्टेज गाइड और आरंभ, एक कोई सा आ जाएगा, तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 4.3 देखिए स्कूल उम्र में आकलन उपकरण, यानी कि स्कूल स्टेज पर क्या है, ये प्री स्कूल स्टेज पे था जब स्कूल बच्चा जाता है, लेकिन यहाँ पर आगे स्कूल उम्र में, ठीक है ना। आकलन उपकरण कौन कौन से, जैसे कि बेसिक एमआर, MDPS, FCP, लेकिन अगर हमें देखा जाए ना तो बेसिक एमआर ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फंक्शनल असेसमेंट, चेकलिस्ट, प्रोग्रामिंग और लोग के लिए हो गया, लेकिन बेसिक एमआर ज़्यादा पूछा जाता है। FCP हाँ फंक्शनल चेकलिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। एक होता है BAPS, वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये कब पूछा जाता है, जब बच्चा वोकेशनल स्टेज पर होता है, व्यवसाय स्तर पर होता है, तब आता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 4.4 विभिन्न कौशलों के आकलन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री, यानी कि जब हम असेसमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे कौशलों का यहाँ असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी महत्वपूर्ण सामग्री क्या क्या होगी, उनको कैसे तैयार करना है, ये भी 10 नंबर में आपको पूछा जा सकता है।
अच्छा, ये आकलन 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जैसे MDPS अपने आप में बहुत बड़ा है, बेसिक MR भी बहुत बड़ा है, 10 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। यूनिट 5 पर देखिए 5.1 अवधारणात्मक स्मृति कौशल और संज्ञानात्मक कौशल और तत्परता कौशल का आकलन, 10 मार्क्स। अब ये सारे 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले हो गए, एक 5.5 को छोड़ के। 5.2 है ध्यान सुनने और बोलने के कौशलों का आकलन। कैसे करेंगे ध्यान सुनने और बोलने का आकलन, यानी कि अटेंशन का, लिसनिंग का और स्पीकिंग की जो स्किल्स होती हैं उनका आकलन 5 नंबर के लिए रहेगा ये भी। फिर आ गया पढ़ने और लिखने से संबंधित कौशलों का आकलन 5 नंबर का। 5.4 गणित कौशल का आकलन, गणना और अनुप्रयोग, ठीक है ना, ये भी हमारा 5 नंबर का आ गया। फिर आ गया स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो हमारे LD वाले बच्चे हैं, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए सिखाने के लिए हम कौन कौन से असेसमेंट टूल का यूज करेंगे। तो उसमें से यहाँ 1 2 3 4 टूल दिए हुए हैं, इन चारों को रेडी कर लीजिए, कोई एक पूछ लिया जाएगा 10 नंबर में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी था, लेकिन इसको थोड़ा तैयार करने में आपको क्या होगा ना, एक तो असेसमेंट टूल बहुत देर में हमको समझ आते हैं, एक भी एरिया अगर गलत हो गया तो नंबर कट जाता है, ठीक है ना। असेसमेंट टूल हमको यूज करने तैयार करने में, याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और असेसमेंट टूल हमारे 2 यूनिट में पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक इसमें पूछे हैं 5.5 में, 3.1 में भी पूछे गए हैं, है ना ये, और नहीं 4.3 में भी पूछे गए हैं, यानी कि असेसमेंट टूल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। 10 नंबर में पूछा जा सकता है कोई भी, ठीक है। अब बात आ गई कि यहाँ पर हमने बेसिक MR यूज करना है, यहाँ 4 टूल तैयार करने, या 3 हो 2 हो गए, ठीक है। अब आना कोई एक है, ठीक है। 10 नंबर में कोई एक प्रश्न आएगा टूल से संबंधित, लेकिन आपको तैयार सभी करने होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। और 10 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका, जैसे कि बताया मैंने, अवधारणात्मक स्मृति कौशल और संज्ञानात्मक कौशल और तत्परता कौशल का आकलन। इसमें आपको हर चीज़ का अर्थ और परिभाषा देते हुए और उनसे संबंधित कौशलों का आकलन कैसे करना है, इसलिए ये 10 नंबर में आपको पूछा जा सकता है 5.1, ठीक है। और अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट में नहीं है कोई ऐसा 10 नंबर का, ये आ सकता है अगर दोनों पूछे जाएं, जैसे 1.2 है ना, निदान और प्रमाणन के लिए आकलन, बौद्धिक आकलन, उपलब्धि या योग्यता आकलन, अन्य मनोवैज्ञानिक आकलन पूछे ना, तो यहाँ पर निदान और प्रमाणन के लिए बौद्धिक आकलन, उपलब्धि आकलन और योग्यता आकलन, वो तीनों ही पूछ सकता है अगर 10 नंबर में देगा तो, ठीक है ना। वैसे अगर एक पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, 10 नंबर में वो तीनों पूछ सकता है, मे बी 80%, ठीक है। बाकी तो 5 नंबर के लिए 10 नंबर में आपको बस यही तैयार करने होंगे जो हमारे असेसमेंट टूल रहते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसा है कि करा रखा है, लेकिन कुछ अगर बात करें तो नहीं कराया है, जैसे संबंधित स्थितियों का आकलन यूनिट 3 में मैंने बहुत कराया है। DSM 5 नहीं कराया, कास्ट नहीं कराया, लेकिन 3.2, 3, 4 कराया है मैंने, ठीक है। 4.1 कराया है, ठीक। 4 बेसिक MR है, अगर देखेंगे आप प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और विभिन्न कौशलों के आकलन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सामग्री तैयार करना, 4.4 भी कराया है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इसमें से कराया है, यानी कि अगर मैं बात करूँ 70% मैंने ये टॉपिक जो बताए हैं इसमें से करा रखे हैं, जो नहीं बताए एग्जाम से पहले जल्दी से आपको करा दिए जाएंगे। तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल सकता है, अगर आप चाहें ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। अदर से आप जो भी आपके कॉलेज से जो भी आपको रेफर हुआ है, जो भी आप कर रहे हैं कॉलेज की तरफ से, नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनसे देखिए, ठीक है ना। और जो रह रहा है उसको तो हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम तक सारा क्लियर करा दिया जाए। और ये ना छोटी छोटी फुल फॉर्म आती है ना, जैसे बेसिक MR हो गया, MDPS हो गया, FSCP हो गया, BAPS हो गया, है ना, इन सब चीज़ों के फुल फॉर्म्स की एक क्लास करा देंगे जिसमें हमें समझने में परेशानी नहीं होगी। कैसे फुल फॉर्म आएंगी, किस तरीके से फुल फॉर्म्स हमने अटेंड करनी है, कैसे लिखनी है, हिंदी में लिखनी है, इंग्लिश में लिखनी है, इंग्लिश में लिखेंगे नंबर कटेंगे या हिंदी में लिखेंगे नंबर, हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझ नहीं आ रही, रोमन में करनी है, तो इसकी एक क्लास करा देंगे बीच में, ताकि आपको सारी फुल फॉर्म्स क्लियर हो जाएं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।